अस्सलाम वालेकुम। बात से बात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज मैं बात करूंगी अपने शहर के हवाले से। हैदराबाद हमारा मेरा शहर है, उस हवाले से बात करूंगी। मैं हैदराबाद में पैदा तो नहीं हुई हूँ, मैं सियालकोट में पैदा हुई थी, 2 साल की थी। उस हवाले से, मेरे पैदाइश के हवाले से मेरा शहर जो है वो सियालकोट है। उसके बाद फिर मेरे वालिदैन रोज़गार के सिलसिले में जब मैं 2 साल की थी कराची शिफ्ट हो गए थे। तो फिर मैंने काफ़ी बचपन कह लें या जो लड़कपन का दौर नौजवानी का कराची में गुजारा। और उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो फिर मैं हैदराबाद आ गई। तो हैदराबाद ओ जी असल ठिकाना तो हुण है ही है। तो इसलिए हैदराबाद में रहते हुए अरसा हो गया और अब वो शहर अपना अपना सा लगता है। उसकी गलियाँ, उसके रास्ते। कभी वो दिन था कि मैं जब शुरू शुरू में हैदराबाद जैसे मैं शादी होकर गई थी, मुझे कोई रास्ता नहीं पता था कि किधर जाना है, क्या करना है। वो कुछ समझ ही नहीं लगती सी केड़े पासे जाइए तो केड़े पासे नहीं। और वैसे भी मैं कभी अकेली निकली भी नहीं थी ना, कभी अकेली नहीं कहीं गई थी, इसलिए मुझे इतना रास्तों का पता नहीं चलता था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता रहते 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 वो रास्तों से भी वाकफियत हो जाती है, फिर हर चीज़ का पता चल जाता है। तो अब तो जो हमारा इलाका है, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ सालों से रह रहे हैं, और वो गलियाँ, मोहल्ले, बाज़ार, अब वो चीज़ें बिल्कुल अपनी अपनी सी लगती हैं। अब हम थोड़े दूर भी दिन भी कहीं चले जाएं तो हम उदास हो जाते हैं हैदराबाद के बगैर, क्योंकि अब ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा हमने इसी शहर में गुजार दिया है ना, कि वो ओ जी बस चल चलाओ दा टाइम है हुण ते। तो अब तो यही शहर है ना अपना। तो मैं आपको बताऊं कि हैदराबाद बहुत बड़ा शहर भी नहीं है। ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਛੋਟਾ ਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ। और समझो ਅਸੀਂ दरमियाने दरमियाने जो लोग हैं भाई। तो वो दरमियाना सा शहर है, लेकिन अच्छा है। और ख़ास कर हैदराबाद की जो शामें हैं ना, वो मशहूर हैं गर्मियों में। इतनी ठंडी हवा चलती है गर्मियों में कि वो पूरे, मेरा ख्याल पूरे मुल्क में कहीं ऐसी हवाएं नहीं होती जो हैदराबाद में होती हैं। कि दिन कितनी भी सख्त गर्मी हो, कुछ दिन वो हब्स वाले निकाल के, और शाम होती है ना तो ऐसी ठंडी हवाएं चलती हैं ज़बरदस्त, इतनी अच्छी हवाएं। मैंने सुना है कि मशहूर तो यही है, हमें तो अपने शहर का पता है कि हम लोग तो फिर वो हवा में बैठते हैं वो गर्मियों में, जो रात को ठंडी इसकी शामें हैं और रातें हैं, उस हवाले से भी ये मशहूर है कि बड़ी अच्छी हवा होती है। तो ये तो एक खसूसियत है जी हमारे इस शहर में। फिर हैदराबाद के साथ ही दरियाए सिंध भी है, वो भी बड़ा भी एजाज़ दी गल है कि दरियाए सिंध साढ़े नाल है। तो वो दरियाए सिंध भी है। जब ट्रेन से भी लोग जाते हैं, सफ़र करते हैं, तो ट्रेन वहाँ से गुजरती है टिक 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 करती हुई, फिर हैदराबाद आता है। कराची से अगर जाए ना तो वो फिर हैदराबाद जो है दरिया सिंध के साथ ही है। तो और वहाँ पर ही दरियाए सिंध पर ही एक वहाँ की मशहूर सौगात है, पल्ला मछली। ओ हो, वो कहते हैं ना जे कि टेस्ट के हिसाब से तो भाई उस मछली जैसा कोई है ही नहीं है। बड़ी ज़बरदस्त मछली होती है, ख़ास तरीके से बनाई जाती है वो। उसको मसाले वसाले लगा के फिर उसको तवे पे जो है ना, कोई वज़न रख के फिर उसको बनाते हैं दम में। तो बड़ी अच्छी वो मछली बनती है, बहुत टेस्टी। अब ज़ाहिर है जिन्होंने वो खाई है, कांटे ज़्यादा होते हैं उसमें, लेकिन खाने वाले जो है ना वो फिर उन कांटों की वजह से शायद उसमें जायका ज़्यादा है। कि जो खाने वाले हैं तो शौकीन हैं वो जी। वहाँ पे जब वहाँ पर दरिया सिंध के पास एक पॉइंट है, वहाँ पर लोग जाते हैं और बड़ी शौक़ से अलमंज़र पे जाते हैं और मछली खाते हैं, मछली के शौकीन, और थोड़ी तफरी भी करते हैं। अब तो और भी जगह जगह शॉप्स वगैरह, मतलब मछली के ये जो पॉइंट लोग खाने पीने की चीज़ें हैं बन गई हैं, लेकिन पहले जो है ना अलमंज़र पे लोग जाके और वहाँ से वो मच्छी खाते हैं सर, गरम गरम, बड़ी मज़े की। तो ये मछली के हवाले से भी मैंने आपको बता दिया कि पल्ला मछली सौगात है जी। मतलब हैदराबाद के रहने वालों के लिए, और इर्द गिर्द के लोग भी खाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि दरिया के नज़दीक है ना, तो ये फिर ख़ास एक सौगात है। उसके बाद जी आ जाए अंदर शहर में दाखिल हो जाए, घूमने फिरने की ओ भाई कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं। एक रानी बाग होता है, अभी भी है। हम बचपन में जब मेरे बच्चे छोटे थे तो हम लेके जाते थे उधर। तो उस वक्त तो अच्छा वो होता था कि एक ऐसे
थोड़ा सा गार्डन था, बच्चे थे वो ये देख लेते थे, ज़ू में जाके चीज़ें वीज़ें देख लेते थे, तो उस वक्त बड़ा अच्छा था। लेकिन वक्त के साथ 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 वो चीज़ें जो है ना वो तबाह हो गई हैं भाई। अब वो फंड्स के नाम पर पैसा तो ले लिया जाता है, लेकिन उन चीज़ों की बर्बादी। तो अब काफ़ी अरसा हो गया हमें तो गए हुए उधर, लेकिन मैं सुनती हूँ कि वो सफाई का वो मेयार नहीं रहा और वो चीज़ें नहीं रही हैं। बहरहाल वो एक रानी बाग के नाम से जगह है, उसमें वहाँ साथ में ज़ू भी है और झूले शूले भी लगे और जोड़े उत्ते नीचे चलते हैं ना डरोने जे, वो वाले भी हैं। और मैं कभी वहाँ से गुज़रती हूँ ना तो फिर नज़र पड़ जाती है, वो झूले नज़र आते हैं। और वो वहाँ से रोड से कभी कराची जाना हो ना तो फिर उस रोड से गुज़रते हैं ना तो बस आते जाते देखते हैं। अब अंदर गए बहुत अरसा हो गया, अब नहीं गए। तो वो तफरीह के हवाले से जैसे कि तफरीह के मकामात होते हैं उस हवाले से हैदराबाद बहुत पीछे है। लेकिन बस वो एक जगह है और ऐसे कोई ख़ास पॉइंट नहीं है। बाकी काफ़ी मशहूर चीज़ें और खाने के हवाले से हम जैसों के जो पसंदीदा मशगला है उसके हवाले से तो बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पर। हैदराबाद में जो है बिरयानी हैदराबाद की बड़ी मशहूर है। वो मुख्तलिफ़ हैं, अकरम बिरयानी और फ़लाँ बिरयानी और मिस्टर बर्गर अब आजकल हैं, बड़े मशहूर हैं वहाँ पर। वो मिस्टर बर्गर दी बिरयानी वैसे लाइनां लगियां होंदियां ने। लेकिन जिस ज़माने में मेरे बच्चे इस एज में थे कि जाके ले आए खुद ही तो वो था मंगल बिरयानी। वो इतनी ज़बरदस्त आज भी है वो मंगल बिरयानी। तो वो क्या कहते हैं, मेरे बच्चे बड़े शौक़ से खाते थे मंगल बिरयानी, लेके आते थे और उनकी फ़ेवरेट थी जी मंगल बिरयानी खानी। आजकल एक मिस्टर बर्गर के नाम से हैं, वो भी बड़ी मशहूर है। अकरम बिरयानी, ओ इन्नियां बिरयानी दी दुकाना ने हैदराबाद च, वो पता नहीं है ना तो इतनी दुकानें मुझे नाम याद नहीं है सबके, और सबकी अच्छी हैं। और लेकिन ख़ास किस्म की बिरयानी वो जैसे कराची में बनती है ना तय वाली बिरयानी, और वो इस टाइप की नहीं। यहाँ की बिरयानी जो है ना वो चेंज है हैदराबाद की। मैंने और जगह भी खाई है, पंजाब जाएं या कराची भी चले जाएं वन, तो वो ये वाली बिरयानी नहीं मिलती जो हैदराबाद की बिरयानी है। कभी आपका हैदराबाद आना हो तो ज़रूर खाइएगा, कहीं से भी खा लें। काफ़ी मशहूर बिरयानी है वहाँ पे, लेकिन वो बिल्कुल अलग टेस्ट होता है और अलग तरीके से बनती है। उसके बाद जी बिरयानी भी होगी, उसके बाद रबड़ी। हैदराबाद हाफिज़ की रबड़ी, रबड़ी तो बहुत सारे लोग बनाते हैं। हैदराबाद में काफ़ी दुकानें हैं तो फिर उनकी एक सौगात है ये भी। लेकिन हाफिज़ वालों की जो है ना रबड़ी बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी। बाहर से भी जो लोग आते हैं ना वो लेके जाते हैं, फरमाइशी आइटम होता है जी ये कि रबड़ी बहुत अच्छी है। रबड़ी भी मेरा अपना ख्याल है कि हैदराबाद में ही बनती है, शायद किसी और शहर में नहीं बनती। ये भी शायद इसी शहर की सौगात है, क्योंकि पहले शुरू में जब हम कराची जाती थी ना तो अक्सर रबड़ी की फरमाइश आती थी भी हमारी रबड़ी लेके आना। तो इससे मुझे लगता है कि शायद ये भी हैदराबाद की वो है ना कोई ख़ास चीज़ है। शायद किसी और शहर में भी बनती हो, इसका मुझे नहीं पता, लेकिन हैदराबाद की रबड़ी बहुत अच्छी। वो छोटे छोटे मट्टी के ना, जैसे मटका जिस चीज़ से बनता है ना इस तरह वो कुज्जे जे बने होंगे, कुज्जा। वो कुज्जा जो बने होंगे उसके ऊपर ऐसे वो रख के ढक्कन और उसको बंद किया होता है और ऊपर से ऐसे एक रस्सी सी पड़ी होती है, उसमें डाल के देते हैं। तो वो जो है ना वाकई भाई ज़रूर खाइयो, कभी ज़रूर आप टेस्ट किया, अगर कभी हैदराबाद आए ना तो ज़रूर खाएं। और उसके बाद जी एक सबसे मेरा फेवरेट खैर फेवरेट तो सारी चीज़ें हैं मेरी, वो गुलाब पान हाउस हीराबाद में है। एक गुलाब पान हाउस, तो उसके जो वही पान है ना ज़बरदस्त मीठा पान, इतना अच्छा, सादा भी मिलता है लेकिन पान इतने अच्छे हैं उनके कि आप जो है ना खाए बगैर रह नहीं सकते। मैं तो कभी भी अगर हीराबाद की तरफ जाती हूँ ना तो फिर मैं ज़रूर वहाँ से पान जो है ना लेके आती हूँ कि इतना अच्छे लगते हैं वो पान, इतने मज़े के लगते हैं। और मूँछ पाओ मज़ा आ जाता है। हालांकि मैं मीठा पान इतने शौक़ से नहीं खाती, मैं सादा पान शौक़ से खाती हूँ। लेकिन गुलाब पान हाउस का पान हो वो भी मिठा भी खा लेने ऐसी, बहुत मज़े का। मेरी सिस्टर वहाँ पे हीराबाद में जो अमेरिका में रहती हैं, वो पहले हीराबाद में रहती थी। वो जिस दिन उन्होंने आना होता था ना, एक हफ्ते बाद आती थी, तो बच्चे फ़ोन पे ये कहते थे कि भाई हमारे लिए पान लेके आइएगा वहाँ से। पान बड़ा फरमाइशी आइटम था। फिर ये था कि कभी हम अब कभी जाएं, कभी उस सब चक्कर लगे जो, तो पान ज़रूर वापसी पे लेते हैं, भाई पान ले लीजिए, मिस ना हो जाए। तो बहुत मज़े के पान है, गुलाब पान हाउस मशहूर है वो हीराबाद में।
तो उस पान के हवाले से मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जी वो ये सबसे बेहतरीन आइटम जो मेरा ख्याल है हैदराबाद की पहचान है, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ, ਲਾਹੌਰ ਲਾਹੌਰੇ ਲਾਹੌਰ ਲਾਹੌਰੇ। ਤੇ ਲੋ ਬਈ, ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਬੰਬੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੌਰੀ ਬੰਬੇ ਦਾ ਕੇਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਾਦਾ, ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ कि इतना ज़बरदस्त केक है ना बॉम्बे का। आप खाएंगे तो पता चलेगा, जिसने खाया है ना वो उसको मिस करता है कि इतना अच्छा उनका केक है। सालों से, जब से मेरी शादी हो रही है मैं खा रही हूँ। मेरा ख्याल कोई बंदा होगा पाकिस्तान में जैसे कि शायद जो लोग जाते हैं अपने अजीज़ों के लिए लेके जाते हैं मिठाई या कोई ऐसे खाने पीने की कोई सौगात लेके जाते हैं, तो बॉम्बे का केक जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त, इतना मज़ा आता है। हमारे यहाँ तो आता ही उसी का केक है, दूसरा कोई केक आता नहीं। हालांकि बहुत अच्छी अच्छी अब बेकरियाँ बन गई हैं हैदराबाद में भी, और बड़ा वो अच्छे उन्होंने ख़र्चा भी किया है, बड़ी अच्छी अच्छी वैरायटीज़ आई हैं केक में। लेकिन वो की करिए, असी तो बॉम्बे तो अलावा कोई अच्छा ही नहीं लगता केक। वो लाइन में लग के लेना पड़ता है जाके, इतनी लंबी लाइन होती है केक लेने के लिए, समझे कि जहाद करना पड़ता है, लेकिन लोग करते हैं भाई। और शौक का तो कोई मुल ही नहीं है ना। जब केक लेने जाना होता है तो बाकायदा एक मुहिम होती है, अगर आपने ज़्यादा लेने हैं। वो 2 से ज़्यादा केक देते नहीं अब एक बंदे को, क्योंकि इतना रश बढ़ गया उस बेकरी में। तो उनको चॉकलेट केक, क्रीम केक, कॉफ़ी केक, और भी उनके बिस्किट भी हैं, तो बड़े अच्छे अच्छे उनके केक हैं। लेकिन मेरा फेवरेट, जो सारे खैर अच्छे लगते हैं मुझे, लेकिन मेरा फेवरेट है चॉकलेट केक। चॉकलेट केक मैं किसी और जगह का नहीं खाती हूँ, क्योंकि वो इन्ना कौड़ा लगता है, इन्ना भैड़ा लगता है चॉकलेट केक, तो मज़े का ही नहीं लगता ना मुझे। लेकिन बॉम्बे का जो है वो तो बई फिर पूरा केक मेरे को अगे रख दे ना, यकीन मनो मैं पूरा केक खा जाऊँ, वो हाथ रुकता ही नहीं है। इतना मज़े का, पता नहीं वो चॉकलेट किस किस्म के। हालांकि बच्चे कभी दूसरी जगह से कोई ले आए या हम किसी के घर जाएं चॉकलेट केक खाते हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं है जो बॉम्बे में। इतना ज़बरदस्त उनका चॉकलेट केक है ना। हमारे यहाँ ज़्यादा चॉकलेट केक आता है, लेकिन बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि लेने गए हैं और लाइन च लग के अंदर पहुँचे हैं, पता चल रहा है नहीं भी केक चॉकलेट मुक गया, तो फिर कहते हैं चलो भी जो सा मिल रहा है वही ले लें। अब आए हैं, लाइन में भी लगे हैं, तो ले लें। तो कभी ऐसा होता है ना कि कभी हमने कराची वगैरह जाना हो या पंजाब, तो थोड़े केक होता है कि सबके लिए एक एक केक ले जाए, तो वो बड़ा मरहला होता है जी। भी फिर 2-3 बंदे इकट्ठे करो। फिर मैं अपने भांजे से कहती हूँ कि भाई तू 2-4 दोस्त इकट्ठे कर भाई, तो वो फिर अलग अलग, क्योंकि 2 से ज़्यादा वो केक नहीं देते हैं किसी को, तो लाइन में लग के लेना पड़ता है, और हर बंदे को 2 केक मिलते हैं। तो फिर इस तरह हम फिर वो केक इकट्ठे करते हैं। वो बड़ा जहाद जैसा मंजर होता है, भाई केक इकट्ठे करने और पंजाब जाना है या कराची, तो केक ख़रीदना भी जो है ना, वहाँ पे लाइनें लगी होती हैं। आप जिन्होंने वो देखा है मंजर, तो उनको तो पता है, लेकिन जो दूसरे शहरों में रहने वाले हैं वो इसको गलत बयानी ना समझे। वाकई ऐसा होता है कि वो टाइमिंग है उनके केक की, उस टाइम पे आप जाएंगे, लाइन में लगेंगे, फिर आपको केक मिलेगा। मैं ज़्यादा तो नहीं जाती हूँ, ज़्यादातर लेके आ जाते हैं घर के दूसरे मर्द हजरात हैं या बच्चे ले आए हैं। कभी मेरा भांजा ले आता है। बहुत कम जाती हूँ, एक आध दफ़ा मैं गई हूँ, बहुत रश होता है, फिर वो लाइन में लग के लेना पड़ता है। और मैं तो एक दफ़ा गई, इतनी लंबी लाइन थी, मैं कहो इन्नी लंबी लाइन में जैसी लगना है, ओए होए इतनी लंबी लाइन थी कि बस वो खौफ आ रहा था उस लाइन को देख के। लेकिन फिर वो उन्होंने पता चला कि भी लेडीज़ के लिए एक अलहदा लाइन है, वो थोड़ी सी छोटी थी, फिर उसमें लग गई। फिर उसमें हमने इस तरह लग के ना तो केक लिया। तो वो केक जो है बॉम्बे का केक, अगर आपका कभी कोई रिश्तेदार हैदराबाद में रहता है, आपके पास आ रहा है, या आपका कभी हैदराबाद आना हो, तो इस केक को मिस मत कीजिएगा, वरना आप मैं कहूँगी बड़ा पछताओगे। तो सी भाई बॉम्बे का केक एक दफ़ा ज़रूर खाइएगा ज़िंदगी में। इतनी सादा सी एक बेकरी है, वो एक घर है शायद कोई पुराना, ऐसे बाहर से बिल्डिंग ऐसे लगती है, लेकिन केक जो है ना वो ज़बरदस्त केक। तो
आप ज़रूर कभी मौका मिले तो खाइएगा ज़रूर। फिर उसी बॉम्बे बेकरी के साथ ही वो सारा एरिया जो चांदनी शॉपिंग मॉल है, और उसी के साथ ही फिर थोड़ा सा आगे जाएं तो रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग है, वहीं पर ही जीपीओ है एक बड़ा सा, और सारा एरिया ऐसा है। स्टेशन भी हैदराबाद का अच्छा है, मतलब अच्छा स्टेशन है, बड़ा स्टेशन है। और ट्रेनें भी तकरीबन सारी ट्रेनें जितनी भी पंजाब जाती हैं ना, वो सारियां ट्रेनां रुकदियां, ਜਿਹੜੀ ट्रेन ਤੇ मर्जी चढ़ जाओ। लेकिन अब आजकल तो बुकिंग वाला चक्कर है ना, फिर लोग जिस ट्रेन की रिजर्वेशन कराई होती है उसी पर बैठते हैं, वरना हर ट्रेन वहाँ पे रुकती है। अगर बगैर रिजर्वेशन के जिन लोगों ने जाना होता है तो वो किसी भी ट्रेन पर चढ़ जाते हैं, क्योंकि पंजाब जाने वाली हर ट्रेन जो है ना वहाँ से जाती है और वहाँ से रुक के और फिर कराची की तरफ जाती है। इस तरह ये उसके हवाले से भी बड़ा मशहूर है। फिर हैदराबाद के साथ ही जो इसके मज़ाफ़ाती इलाके हैं, वहाँ पे अमरूद बहुत अच्छा होता है, इतना मीठा अमरूद होता है। सर्दियों में जब आता है वो इतना बड़ा बड़ा अमरूद और मीठा, ज़मीन अच्छी है तो वो फिर अमरूद भी जो नज़दीक ही उनके इलाके हैं ना साथ ही लगते हैं, वहाँ से अमरूद आ जाता है। हैदराबाद जैसा अमरूद भी मैंने नहीं खाया। वो कराची में जब हम रहते थे वो ऐसे खाते थे, वो जैसे सुराई नहीं होती, ऐसे सुराई की तरह, पता नहीं वो कराची में मलीर के अमरूद होते हैं, वो सुराई जी बनी होंगी गर्दन के उपर अमरूद दे, वो तो अजीब ही कोई किस्म है भाई, वो तो मैंने समझ नहीं लगती। लेकिन वो कराची में ज़्यादातर वो ही मिलते थे। तो हैदराबाद आए ना तो इतना बड़ा बड़ा अमरूद और इतना मीठा कि ओ बई तुसी इन्ना बड़ा अमरूद पूरा खा जाओगे फिर भी ताड़ी नीयत नहीं भरेगी, और कम अज़ कम मेरी तो नहीं भरती। तो वो इतने अच्छे अमरूद हैं, मीठे अमरूद। वो फिर जब भी आते हैं सीज़न आता है ना सर्दियों में, तो बहुत ठेलों पे मिलते हैं, तो फिर हम वो लेके खाते हैं। बहुत अच्छे अमरूद हैं हैदराबाद के, कि सर्दियों में किसी का आना हो तो वो ज़रूर इसको भी ट्राई करें, कि बहुत अच्छे ये चेंज है जायका जो है ना उनका, या ज़मीन की वजह से कोई फ़र्क है या क्या है ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने काफ़ी जगह पंजाब भी गई हूँ, मैंने अमरूद खाए हैं, मैंने कराची के भी खाती रही हूँ, करती रही हूँ, लेकिन हैदराबाद जैसा अमरूद मैंने नहीं खाया। बहुत अच्छे अमरूद होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जी शहर में हैं। फिर एक पब्लिक स्कूल हैदराबाद का बड़ा मशहूर स्कूल है, कि वही शायद जो है ना, अब तो खैर बहुत अच्छे अच्छे और भी स्कूल खुल गए हैं, लेकिन किसी ज़माने में पब्लिक स्कूल हैदराबाद का एक नाम था, कि जिसका उसमें एडमिशन हो जाता था ओ भाई वो समझदा सी मैं पता नहीं कोई किला फतह कर लिया, कि इतना बड़ा वो स्कूल का नाम था हैदराबाद में, पब्लिक स्कूल हैदराबाद। तो उसमें लोग फ़ख्र समझते थे कि वही हमारा वहाँ दाखिला हुआ है, या हमारे बच्चे का हुआ है, या हमारा बच्चा पढ़ता है, या जो बच्चे पढ़ के निकलते थे वो भी फ़ख्र करते थे कि भाई हम स्कूल से पढ़े हुए हैं। तो मेरे भी बच्चे जो हैं उसी स्कूल से पढ़े हैं। 5वीं तक तो वो घर के नज़दीक एक स्कूल था, उसमें पढ़ते थे, और उसके बाद फिर उनको इस स्कूल पब्लिक स्कूल में कराया दाखिल, और उस वहीं से वो पढ़ के जो है ना निकले। इंटर उन्होंने वहीं से किया। तो अब अब आपको बताऊं कि पक्का किला भी है एक हैदराबाद में, और एक हैदराबाद में कच्चा किला भी है। तो आप कहेंगे ये कौन से किले हो, बादशाहों के ज़माने दे ने, और ज़्यादा तारीख शरीख मैनू नहीं पता कि कौन से बादशाह के हैं कि किसके, हमने तो बस देखे हैं। एक स्टेशन रोड पे जाएं तो उसको कहते हैं कच्चा किला, वो कच्ची जैसे ईंटें होती हैं ना से, लेकिन इतना पुराना है देखें, लेकिन कच्चा किला उसको कहते हैं। वो जैसे उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी है, लेकिन वो कच्चा भी आज तक कायम है, और उसमें शायद लोग रहते भी हैं। वो नज़र आता है स्टेशन रोड पे जाए ना तो वो कच्चा किला है। और फिर इधर एक तिलक चाड़ी की तरफ इस तरफ जाएं तो, और रेशम गली से ऊपर चढ़े ना तो वहाँ पे है पक्का किला। पक्का किला भी है, उसमें लोग रहते हैं करते हैं, बड़ा शानदार। मैं कभी अंदर गई तो नहीं हूँ, लेकिन जब बाहर से तो हमेशा हम वहाँ से गुज़रते हैं, शहर जाते हैं और वापस आते हैं, तो हमें नज़र आता है पक्का किला और कच्चा किला। ये जो है ये ख़ास जो है सौगात है। और हैदराबाद में अभी भी मैं आपको बताऊँ कि मैंने पहले कराची में मेरे बचपन में देखा था, फिर कहीं नहीं देखा, लेकिन हमारे शहर में अभी भी है। वो एक नहीं था, वो चने जो भूनते हैं, भुने हुए चने, उनकी कहते हैं पट्ठी। हाँ भट्टी जो होती है ना, वो बड़ी सी रेत की, और वहाँ एक दुकान है, उसके चने बड़े मशहूर हैं भाई। भुने हुए आप चने लें, इतने ज़बरदस्त उनके चने हैं कि वो पैकेट में बंद करके वो देते हैं
आधा किलो का भी पैकेट होता है, 1 किलो वाला भी होता है। उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के पैकेट बनाए हैं, बड़े अच्छे चने होते हैं, भुने हुए जो चने होते हैं ना वो, तो वो भी बड़े अच्छे हैं। तो ये खाने पीने के हिसाब से ना हैदराबाद बहुत अच्छा। वो एक चीज़ तो मैं भुल गई, वो तो तुहानूं मैं ज़रूर दसनी, वो है हैदराबाद में बुंदू की कुल्फ़ी। बुंदू खान के नाम से एक कुल्फ़ी वाला है, वो गर्मियों में ज़्यादा, सर्दियों में तो वो सूप रखते हैं, और गर्मियों में जो है ना उनकी कुल्फ़ी इतनी मज़े की कुल्फ़ी है ना, बहुत अच्छी। उनका शायद अपना अपना दूध का काम है, बाड़ा वाड़ा उनका अपना है, और फिर वो सर गर्मियों में ना बड़ी स्पेशल कुल्फ़ी है। लोग वहाँ बैठकर भी खाते हैं, लोग पैक करा के घर भी ले जाते हैं। तो हमने कभी वहाँ बैठ के तो नहीं खाई है, लेकिन ले के आते हैं, घर में बैठ के खाते हैं। बहुत ही अच्छी कुल्फ़ी है, इतनी अच्छी कुल्फ़ी है बूंदों की कुल्फ़ी। वह जब गर्मियों में सब हम और सब इकट्ठे होने हैं ना, ये कहने हैं चलो भी कुल्फ़ी लेके आओ। आइसक्रीम हालांकि होती है, लेकिन आइसक्रीम नहीं, दिल चाह रहा होता है वो ठंडी ठंडी बूंदों की कुल्फ़ी खाएं। तो फिर वो गर्मियों में कुल्फ़ी ज़रूर खाते हैं। उसके बाद 7 नंबर की तरफ आप आएँ तो वहाँ पर एक शाह लतीफ़ डेयरी, वो भी मिठाई की एक दुकान है। नाम तो उसका डेयरी का है, लेकिन स्वीट्स भी हैं, और ये मिठाइयाँ उनकी बहुत अच्छी हैं। और मुझे वहाँ के गुलाब जामुन जो है ना वो बड़े पसंद रहे भाई। वो गरम गरम गुलाब जामुन, और भी दुकानें अच्छी हैं मिठाई की वहाँ पे। शहर में चले जाएं, काफ़ी मिठाई के हवाले से भी ना अच्छी दुकानें हैं, लेकिन मुझे शाह लतीफ़ के गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं। जब कभी उस तरफ जाना हो ना तो दिल करता है भाई गुलाब जामुन ले लो, और शुगर होंदी है तो हो जाए जो होंदी है, अगर एक दफ़ा खा लो भाई रज के। इतने इतने मज़े के वो गुलाब जामुन होते हैं ना, कि वो आप वहाँ से गुज़रें तो ये नहीं होता। कभी कभार उस तरफ जाना हो ना तो फिर मेरा दिल चाहता है कि गुलाब जामुन ले लें यहाँ के, बहुत अच्छे। मुझे वहाँ के शाह लतीफ़ डेयरी के ना गुलाब जामुन मुझे बहुत पसंद है। और शहर अगर जाएं तो वहाँ पर हाफिज़ वालों की जो है तो उनकी रबड़ी तो है ही है। फिर मुझे वहाँ का ना पतीसा बहुत अच्छा लगता है, उनका वहाँ का पतीसा बहुत अच्छा है, बहुत जायकेदार और अच्छा बना होता है। कि वो पतीसा ले आओ तो भाई उससे भी फिर आपका हाथ नहीं रुकता। तो मिठाई के हवाले से ना हैदराबाद में अच्छी दुकानें हैं कि मतलब, और फ्रूट भी अच्छा मिल जाता है। बाकी एक सब्ज़ी मंडी है, वो बहुत बड़ी सब्ज़ी मंडी है, वहाँ से सब्ज़ी आती है पर जो लोग ला के पर बेचते हैं। 7 नंबर में एक बड़ा सा बाज़ार है, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। फिर 8 नंबर में एक मेरी फेवरेट, वो तो मैं ज़रूर दसना है भाई। 8 नंबर में जो है ना वो फेवरेट मेरी दुकानें हैं, एक मार्केट है एक, तो वहाँ पर दुकान हर चीज़ आपको मिल जाएगी। कपड़े भी मिल जाएंगे, जूते भी मिल जाएंगे, पीको भी करा लो तो बटन भी ले लो, तो लेसा भी ले लो, तो जुतियाँ भी ले लो, तो जो चीज़ आपको चाहिए ना, बर्तन भी मिल जाए, हर चीज़ मिल जाती है उस मार्केट में। तो मेरी तो सबसे फेवरेट जो है ना 8 नंबर मार्केट है। कि मैं तो बस वो कहते हैं मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो साड़ी दौड़ 8 नंबर मार्केट तक। तो मेरे मैं हालांकि अब इतनी अच्छी ऑटोबान रोड पे इतने अच्छे अच्छे ब्रांड खुल गए हैं, दुकानें और चांदनी, बड़े अच्छे अच्छे मॉल भी बन गया अब हैदराबाद के वहाँ फतेह चौक फतेह चौक पे थोड़ा सा निकले ना, वहाँ एक मॉल भी बहुत बड़ा बन गया। मैं वहाँ गई हूँ 1-2 दफ़ा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा नहीं दिल चाहता मैं कि मॉल पे जाती हूँ और घूम फिर के 1-2 दफ़ा सिर्फ देखने के लिए गई हूँ। लेकिन मुझे वो 8 नंबर मार्केट ज़्यादा अच्छी लगती है, मैं वहीं से कपड़े लेती हूँ। और कोई मसला नहीं है कि जाके ज़रूर तुम वो बड़िया बड़िया वो ब्रांड भी ਉਹੀ चीज़ां ਉਹ छोटी दुकाना दे पईयां ने। और लोगों को अज वो हो गया ना कि भी ਅਸੀਂ ब्रांड ਦੇ कपड़े पाने ने, तो ब्रांडा ਦੀਆਂ शोआं मारनियां ने। वही गुल अहमद का सूट 8 नंबर मार्केट से भी मिल जाता है, वही आप उनकी शॉप से जाके ले लो। लेकिन मैं हर चीज़ जो है ना ज़्यादातर 8 नंबर मेरी फेवरेट है। शाम को मैं जाती हूँ, जब मैंने बाज़ार जाना हो तो फिर मैं ना मगरिब के बाद, मगरिब पढ़ ली, चाय शाय पी ली, मगरिब पढ़ ली, चलो भी हम ठंडा ठंडा टाइम है, और चलो मार्केट रक्शे च बैठे और 10 मिनट च मार्केट पहुँच गए। वहाँ से शॉपिंग की, जो भी काम करने किया, और रक्शा लवो तो वापस चलो। इतना आसान है ना, पैदल भी आप जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा फासला नहीं है। लेकिन ज़्यादातर मैं रक्शे पे ही जाती हूँ, और रक्शे पे बैठो जाओ अपना। और ये भी मज़े की बात बता दूँ, बाज़ दफ़ा मैं जाती हूँ ना जिस रक्शे पे, तो वो फिर वो खड़ा होता है, फिर घूम फिर के मैं आती हूँ तो वही रक्शे वाला मिल जाता है, वही खड़ा होता है। वो मैं कहती हूँ तुम अभी तक खड़े हो, कहता हाँ। मैं चलो भाई
वो फिर उसको घर भी पता होता है, क्योंकि मैं वहाँ से बैठी होती है ना, वो सीधा ले जाता है। अभी पिछले दिनों तो ऐसा इत्तेफाक हुआ कि काफ़ी बाज़ार जाना हुआ मेरा, कुछ ऐसी शॉपिंग ऊपर तले की, काफ़ी दिन बाज़ार मेरा जाना हुआ। वो जब मैं जाती थी, वो ही रिक्शे वाला खड़ा होता सी, वापस आती थी वो खड़ा था, तो मुझे देख के हंसने लग जाता, मैं भी उसको देख के मैं कहो ओए होए होए, ये तो रोज़ ही है, तो पता नहीं है रोज़ ही इतने खड़ा होता है। तो वो फिर और मैं उससे तय करती हूँ, मैं ऐसे नहीं करती हूँ, मैं कहती नहीं भाई सही लगाओ पैसे तो फिर मैं जाऊँगी, वरना मैं नहीं जाऊँगी, ज़्यादा नहीं दूँगी मैं तुम्हें पैसे। तो वो हंसने लग जाता है। वो कहते हैं 60 रुपये बाजी, मैं कहती बाजी कहती नहीं 50 रुपये देने लैने हैं तो ले लो, नहीं तो दौड़ो इतों। तो वो फिर ना वो समझ गया, वो फिर मुझे बिठा लेता है, कहता है वो पूछता ही नहीं अब, इतना वो मेरा समझो वाकिफ़कार बन गया है कि वो कहता है कि बाजी तो भाई पक्की गा के, इसलिए वो मुझसे ज़्यादा बहस नहीं करता। वो चुपचाप बिठा लेता है, मैं सोचती हूँ उसको 50 रुपये पकड़ा देती हूँ, ले भाई तो जा चल दौड़। तो अभी पिछले दिनों ना मैंने कहीं जाना था, तो काफ़ी टाइम के लिए मैं जा रही थी कहीं, तो मैंने फिर उसको ना मैं वापस आई, मैंने कहा कि अब पता नहीं मैं शायद ये आखिरी चक्कर हो तुम्हारे साथ। मैंने कहा बाजी आप कहीं जा रही हो? मैंने कहा हाँ मैं पंजाब जा रही हूँ। तो उसने कहा कि अच्छा। मैंने कहा फिर उस दिन मैंने उसको ना 100 रुपये दे दिए, सखावत कर दी देखो भाई। मैं कहा उस वो देख के हैरान रह गया, वो कहना बाजी ते 50 तो ਵੱਧਦੀ नहीं, अज बाजी ने 100 फड़ा देता है। तो उससे कहता मैंने कहा नहीं रख लो तुम। कहता क्यों? मैंने कहा बस फिर पता नहीं अब मुलाकात तुमसे हो या ना हो, तो चलो तुम रख लो मेरी तरफ से ना, कि फिर मैं कभी ज़िंदा रही तो फिर आऊँगी, पता नहीं तुम मिलोगे भी कि नहीं मिलोगे, लेकिन चलो तुम रख लो। तो बड़ा खुश हुआ, कहता नहीं अगर अब आपके जाने से पहले आपका कोई चक्कर लगा ना, मुझे मिली, तो फिर मैं आपको फ्री में छोड़ूंगा। मैं कहा नहीं नहीं। उसके बाद भी फिर मुझे एक दिन वो मिला, कि मैं आखिरी दिन जो गई थी उसी के साथ आई, लेकिन मैंने पैसे उसको दिए। मैंने कहा कि चलो वो बेचारा मेरा इतना लिहाज करता है। हंसने लग जाता था जब मैं उसके साथ वो करती थी ना, नहीं नहीं भाई इतने ले लो, मैंने नहीं देने इतने। तो फिर वो फिर कहता था चलो ठीक है, वो कहते बाजी बड़ी पक्की है भाई, नहीं 10 रुपये बधांदी। तो वो फिर वो कहते हैं, रक्शे वाले कहते हैं, तो मैं कहती हूँ भाई हमारी कोई तनख्वाह बढ़ी है? तुम लोगों ने तो पेट्रोल बढ़ता बढ़ा देती हो, हमारी कोई तनख्वाह थोड़ी बढ़ी है। तो वो मैं कभी भी ऐसे रक्शे पे नहीं बैठती हूँ। वो बहस करके बैठनी है, इस तरह नहीं बैठती, मज़ा नहीं आता। पूरा पहले तय करो फिर बैठो। तो ये जी पूरा मेरा हैदराबाद शहर की जो कहानी थी, जो स्टोरी थी, जो मेरी जो जो मुझे याद नहीं, हो सकता है मैं कुछ अब चीज़ें भूल गई हूँ। वो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैं जब करके बंद करती हूँ, होए होए ये गल तो मैं भुल ही गई, तो वो फिर बड़ा मसला होता है। लेकिन अभी मैंने सोचा है कि मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, मुझे लग यही रहा है। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। और हाँ एक बात मैं बता दूँ, कल मैंने अपने चाचा जी का जिक्र किया था ना बातों में, तो फिर मेरी चाचा की बेटी ने बताया मुझे कि बाजी आपने तो वो बताया ही नहीं। वो मेरे चाचा जी है ना, वो मुझे मिस गुल अहमद कहते थे, उन्होंने मेरा नाम रखा था मिस गुल अहमद। तो मुझे इतनी हंसी आई, मेरे को हाँ हाँ मैं तो भूल ही गई। तो फिर मैंने कहा चलो मैं आज बता दूंगी, क्योंकि मैं ना गुल अहमद के ज़रा मुझे वो ज़रा पसंद है, उनके गुल अहमद का सूट पहनती हूँ, कभी लेती हूँ ना। तो वो मेरे चाचा जी अक्सर मुझसे पूछते थे, हाँ भाई ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਇਆ रंग बड़ा सोहना लगता वे तेरे ते, बड़ा सोहना सूट है। मैं कहती चाचा जी गुल अहमद है। वो ऐसे 3-4 दफ़ा उन्होंने पूछा, इत्तेफाक से वो गुल अहमद का सूट निकलता था। तो चाचा जी ने मेरा नाम ही मिस गुल अहमद रख लिया था। वो जैसे ही मैं कराची जाती थी वो कहते थे हाँ भाई मिस गुल अहमद आ गई। तो मैं इतना हंसती थी, मैं क्या चाचा जी आ गए, और तेरा नाम बस मिस गुल अहमद पै गया। तो मेरे चाचा जी मुझे मिस गुल अहमद कहते थे। तो ये बात मैं बताना भूल गई, तो मैंने कहा चले मैं आपसे ये भी शेयर कर लेती हूँ। तो अब चलती हूँ, बात ख़त्म करती हूँ। कभी आप का मौका लगे तो हैदराबाद आइए, अच्छा शहर है, दरमियाना सा शहर है, अच्छा लगेगा शायद आपको। आप वहाँ आएंगे तो ज़रूर चक्कर लगाएं, घूमें फिरें, अच्छा शहर है। तो बई ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ शहर ਦੀਆਂ तारीफां ही करनियां ना, ਹੁਣ बुरा तो नहीं कहना, जिस तरह का भी ये साडा शहर है। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़ ते रब राखा।